ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ। और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 8वें मंत्र की व्याख्या चल रही है। शरीरम यत् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वे एतानि संयाति वायुः गंधानि वायुः गंधान इव आश्यात। सुषुप्ति काल में जब अंश अंशी मिल जाता है अथवा मृत्यु काल या प्रलय काल में अंश अंशी मिल जाता है, तब फिर शरीर की प्राप्ति क्यों होती है। शरीरम यत् अवाप्नोति, सुषुप्ति में से निकलकर फिर यह शरीर को प्राप्त होता है। और यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः, शरीर को छोड़कर यह मृत्यु दशा को प्राप्त होता है। ऐसा अर्थ न करें तो ऐसा अर्थ कीजिए यत् यदा शरीरम उत्क्रामति, जब इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के लिए उत्क्रमण करता है और उत्क्रमण करने के बाद यह यत् शरीरम अवाप्नोति, जिस शरीर को प्राप्त होता है, पाठ के क्रम से अर्थ का क्रम बलवान होता है। पहले शरीर से उत्क्रमण होगा तब दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी, ऐसा अर्थ करना चाहिए। बोले भाई कि जैसा भगवान ने कहा है वैसे ही अर्थ करो। अच्छा, वैसे ही अर्थ करते हैं। शरीरम यत् अवाप्नोति, पहले मन से एक शरीर की कल्पना करके उसको प्राप्त हो जाता है। और यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः, जब भावनात्मक शरीर की प्राप्ति होती है तब इस स्थूल शरीर का परित्याग कर देता है। दशम स्कंध में के प्रारंभ में जहाँ वसुदेव ने कंस के प्रति पुनर्जन्म का निरूपण किया है, वहाँ साफ साफ यह बात बताई गई है कि पहले यह मनुष्य मृत्यु के निकट पहुँचता है, तब क्या होता है, जब उसको प्रतीत होता है कि शरीर के बंधन टूट रहे हैं, अब प्राण छूट गया, अब साथ छूट गया, भीतर ही भीतर होश रहता है, मालूम पड़ता है, तब यह हुआ कि संसार छूट जाना है। एक सेठ जी की मृत्यु का समय आया। जब उनके डॉक्टर वैद्य ने बताया कि अब थोड़ी देर के मेहमान हैं, तब उनके समीप कीर्तन शुरू करा दिया गया। गीता पाठ होने लगा। थोड़ी देर के बाद एक रिश्तेदार ने जाकर कान में पूछा, सेठ जी कैसा मन है, चित्तवृत्ति कैसी है। बोले कि बस कपड़े की गांठ दिखाई पड़ रही है। अब जिंदगी भर तो उन्होंने कपड़े की गांठ का चिंतन किया, अब मरते समय परमार्थ भी बन जाएगा, सो बात नहीं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि उससे लाभ नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी भर तो मज़ा लिया संसार का, अब वही बार बार मन में आता है। तो जब बार बार मन में आता है तो अपने पाप किए हुए याद आते हैं। बाहर की चीज़ें तो छूटने लगती हैं और याद आता है कि हमने अमुक को मारा था, अमुक का चुराया था, अमुक के साथ अनाचार किया था। ये पाप की बातें ज़्यादा प्रबल होती हैं। जितने मनोवेग और चालाकी से मनुष्य पाप करता है, उतनी ही चालाकी और राग से मनुष्य पुण्य नहीं करता है। तो जब पाप याद आते हैं तो लगता है कि हाय हाय, हमारे तो यमराज के दूत लेने को आ गए। अरे यह उन्होंने हमको पकड़ लिया, यह हमारे गले में रस्सी डालकर बांध दिया, ये हमको घसीट रहे हैं। इतनी तन्मयता हुई कि हमारा शरीर तो चारपाई पर पड़ा है, यह ख्याल छूट गया। तो क्या हुआ, शरीरम यत् अवाप्नोति, उस यातना शरीर को प्राप्त हुआ और जिस चारपाई पर पड़े हुए शरीर को छोड़ा। यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः, उससे मन इंद्रियों को निकाल लिया। अब कहीं किए हुए पुण्य की याद आ गई। हमने बड़ा बढ़िया एक सरोवर बनवाया है, एक बगीचा बनवाया है, एक संस्कृत की पाठशाला खोली है। यह जब ध्यान में आता तो थोड़ी सी खुशी आई कि एक अच्छा काम तो ज़िंदगी में किया। बोले कि अच्छा काम करने वाला तो स्वर्ग में जाता है। हाँ देखो, यह रुनझुन की आवाज़ कानों में पड़ रही है। यह स्वर्ग से विमान आया, उसमें देवदूत हमको बड़े प्रेम से बुला रहे हैं।
आइए आइए अब उसमें इतना मग्न हो गया, शरीरम यत अवाप्नोति, ये हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से चंदन लगाकर माला पहनाकर हमारे सूक्ष्म शरीर को लिए जा रहे हैं। अब कहीं शरीर छूटते समय खाने पीने की याद आ गई, स्त्री पुत्र की याद आ गई, तो ऐसा ही शरीर बनकर वह भीतर ही भीतर दिखने लगा। अब सपना रह गया और यह जो सपना है यह छूट गया। वह सपना कितनी देर तक रहेगा? बोले कि जब तक तुम्हारे कर्म संस्कार का वेग रहेगा उतनी देर तक रहेगा। या ऐसा समझो कि मरते समय झटके से मर गए, अकाल मृत्यु हो गई, ख्याल ही नहीं रहा कि मर गए, बेहोश हो गए पत्थर की तरह। तो बाद में कभी न कभी वह जो विलीन होश है वह जगेगा, और जब वह जगेगा तो कौन सा होश पहले जागता है? जिसके संस्कार प्रबल होंगे वह होश पहले जगेगा। ऐसी नई सृष्टि बनती है। यहाँ तक होता है कि एक आदमी पुण्य आत्मा है और तुमने गलती से उसको पापी समझ लिया, तो जब तुम नरक में जाओगे तो उससे तुम्हारी भेंट होगी, वह भी नरक में होगा, क्योंकि उसके बारे में तुम्हारा यह ख्याल है कि वह पापी है, नरक में जाएगा। तो जैसे अपना सपना बनता है ऐसे अपना नरक भी बनता है। अब एक आदमी पापी है और तुम्हारा ख्याल है कि पुण्य आत्मा है, तो वह तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। नारायण जो पुण्य आत्मा का ज़्यादा ख्याल करेगा वह पुण्य आत्मा के लोक में जाएगा, और जो पापियों का ज़्यादा ख्याल करेगा वह पापियों के लोक में जाएगा। यह ख्याल की दुनिया है भला। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।